नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हिदायत। लता जी की बेटी कंचन के शादी हुए 6 महीने ही हुए थे। वह बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। पर शादी के बाद जब भी मायके आती तो बहुत ही शांत रहती। यह बात लता जी के पति राघव जी को बहुत अखरती थी। बेटी को देखकर वह भी दुखी होते। क्या बात हुई उससे पूछते तो वह हंसकर टाल देती। जब वह अपनी पत्नी लता जी से पूछते तो वो भी टाल देती और कहती कि कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। लता जी से तो बेटी सारी बात कह देती थी, पर उन्होंने कंचन को बताया कि तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगे और अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर कंचन को बहुत दुख होता, पर लता जी उसे चुप रहने के लिए ही कहती और कंचन जी कुछ नहीं समझती तो कुछ समझाने की कोशिश भी करती। एक दिन अकेले में लता जी और कंचन बात कर रहे थे। उनकी बहू सोना हॉल में बैठी हुई बच्चे को खाना खिला रही थी। आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। दोनों माँ बेटी बातचीत में बहुत ही गंभीर हो गई और बातों ही बातों में बहस भी शुरू हो गई कि तभी दोनों को महसूस ही नहीं हुआ कब राघव जी ऑफिस से आकर खड़े हुए। माँ बेटी दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वो जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? लता जी ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं देख रहा हूँ कि कंचन कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता हूँ, कभी उससे पूछता हूँ, तुम दोनों ही कह देती हो कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। क्यों ऐसा कह रही हो ना दोनों? मुझे कब से पराया कर दिया। आइए बैठिए, बात को समझिए। क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कोई ख़ास बात होती है तो मैं आपको ज़रूर बताती। जो काम मेरे बस का है तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ, जिसे मैं ही निपटा सकती हूँ। क्या मैंने गलत किया? अपनी लड़की के लिए क्या बुरा क्या अच्छा सोचना गलत है? फिर राघव जी बोले, अरे यह मैंने कब कहा? पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए ना। ऐसा है, आप ध्यान से सुनिए। कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें होती है जिसको बढ़ाकर हम बड़ा बना देते हैं। वैसे समय रहते समझ में नहीं आता। यह हमारी सोच ही तो है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। साफ साफ बताओ ना लता। साफ बात यह है कि लड़कियों को एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से चलना पड़ता है। उनके ससुराल में मान लीजिए 5 जने हैं और वे सब के सब बदल नहीं सकते। एक अपनी कंचन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख ही पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ही करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी उठना है। यहाँ देर से सोती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी सोना है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब ससुराल में जब मिलेगी जब वो खुद बनाकर सबको देगी। इतना सुनते ही राघव जी चिल्ला उठे, सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी नौकरानी है, उसे ये सब करना पड़ेगा? मेरा दिमाग खराब है क्या लता? इतना सुनते ही लता जी हंस पड़ी, पर उनका हंसना राघव जी को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी जी से बात करता हूँ। मेरी बेटे MBA फाइनल कर चुकी है, जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखा सकता मैं। फिर लता जी बोली, मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी B.Ed किया था। तुम्हारी माँ ने कहा हमें बहू से नौकरी नहीं करानी। आपने कहा मेरी माँ सही कहती है। अपनी बहू सोना देर से उठती थी तब आपको बहुत बुरा लगता था। आपकी बेटी को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है, क्यों? यह सब सुनकर कंचन बोली, पापा मम्मी ठीक कह रही हैं। वे चाहती है मैं ससुराल में ढंग से रहूं,
थोड़े दिन में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मैं थोड़ी दिक्कत आई, अब तो संतोष मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो पापा, लेकिन बेटी मैं चाहता हूँ तुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो। अभी तो तेरा पापा बैठा है। पापा एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो मम्मी के पापा भी तो यही चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए हैं, अच्छी बात है, पर मुझे तो एडजस्ट करने की बात समझ में आ गई है। आज मेरी माँ नहीं होती, एडजस्ट की शिक्षा नहीं देती, तो मैं ससुराल में नहीं टिक सकती। सभी माँ को अपनी बेटी के घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे। हम आए दिन देखते हैं, सभी ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती हैं, समझाना तो दूर की बात है। फिर राघव जी बोले, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि झुक कर रहो, तुम मुकाबला करो। यही तो गलती है पापा। अच्छा हुआ कि मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। कंचन हंसते हुए बोली, पापा आप मेरी चिंता मत करो, इन 6 महीनों में मैं सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा ना मानो। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कह रहे हैं, मुझे पता है, पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालने हैं ना। फिर राघव जी कंचन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी तुम ज़्यादा समझदार निकली, मुझे तो तुम पर गर्व है। पापा मैं समझदार नहीं हूँ, यह तो मम्मी की ट्रेनिंग है। मम्मी ने अपना घर को अच्छा बसाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में पूरी तरह से सहायता की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट कराने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही है। मम्मी कहती है, छोटी मोटी बात ससुराल की मायके में नहीं बतानी चाहिए, इसी तरह मायके की हर बात ससुराल में नहीं बतानी चाहिए। मुझे अभी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब तो मुझे लगता है सभी माँ को अपनी बेटी को ऐसे ही समझाना चाहिए, ताकि किसी का घर न टूटे। राघव जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी माँ पर गई हो, परिवार में खुशियाँ बनाए रखना और हमेशा खुश रहना। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।